कि जब भगवान रण को छोड़कर भागने लगे, एक एक शब्द भाव से श्रवण करना। भगवान जब युद्ध में से भागने लगे तो पीछे पीछे काल्यवन राजा और जरासंध भी जा रहे हैं। अब कहते हैं भगवान एक पहाड़ पर चले गए। अब जिस पहाड़ पर भगवान गए हैं उस पहाड़ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सूख कर कांटे जैसे हो गए, हरा एक भी पेड़ नहीं है। तो जरासंध ने 10,000 सैनिक से कहा एक काम करो कि इस पर्वत में आग लगा दो, ये जो पहाड़ है इसमें आग लगा दो ताकि वो अंदर ही मर जाए। वही पर्वत में आग लगा दी। अब जरासंध तो खुश हो गया कि कृष्ण मर गया होगा, लेकिन 6 महीने के बाद जरासंध के यहां पर एक पत्रिका आती है। एक एक शब्द भाव से श्रवण करना। 6 महीने के बाद जरासंध के यहां पर एक पत्रिका आती है और पत्रिका लेने वाला कौन है? जरासंध का मंत्री लेने वाला। और भगवान द्वारिकाधीश का जो दूध है वो लेकर आया है और कहा राजन, हमारे राजा ने समुद्र के बीच में एक महल बनाया है और उस महल की वास्तु पूजा है, आपको आना है। तो जरासंध का मंत्री कह रहा है जरासंध से कि देखो ये कोई छोटी मोटी पत्रिका है, कोई छोटा मोटा राजा होगा, अपने को वास्तु पूजा में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हम इतने बड़े राजा और छोटे मोटे राजा के निमंत्रण में हम जाते नहीं। जरासंध ने कहा भगवान के सैनिक से कि कम से कम ये तो बता कि तेरे राजा का नाम क्या है। तो सैनिक ने कहा कि हम हमारे राजा का नाम नहीं लेते, हम तो प्रेम से कहते हैं द्वारिकाधीश भगवान की जय। जरासंध का मंत्री फिर कह रहा है कि राजा साहब अपने को क्या करना, छोटा मोटा राजा होगा, नहीं जाना उसके द्वार। जरासंध ने फिर कहा भगवान के सैनिक से ये बता कि तेरा जो राजा है उसके कहीं पहचान भी है कि नहीं, हाथी घोड़े हीरे जवाहरात कुछ है कि नहीं उसके पास। जरासंध का मंत्री फिर कह रहा है कि राजा साहब हमसे बड़ा राजा कोई हो ही नहीं सकता, कोई छोटा मोटा राजा होगा। तभी भगवान के सैनिक ने कहा राजा साहब मैं ज्यादा अहंकार से तो नहीं कहूं, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि मैं यहां पर आया जब से विचार कर रहा हूं कि जब मेरा राजा इतना बड़ा है, जब मेरा राजा इतना बड़ा है और इतना बड़ा उसका देश है, तो इतने छोटे से देश में और इतने छोटे से राजा के पास क्यों भेजा। जरासंध ने कहा छोटा सा। सैनिक ने कहा हाँ ये सही है। अरे आपका जितना बड़ा महल है उतना बड़ा महल तो द्वारिकाधीश के नौकरों चाकरों का है। आपका जितना बड़ा महल है इतना बड़ा महल द्वारिकाधीश के नौकरों चाकरों का है। और आपकी प्रजा तो आपको भगवान नहीं माने, लेकिन द्वारिकाधीश की जो प्रजा है वो तो दिन रात यही कहे। वही श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि सैनिक ने निमंत्रण दिया जरासंध को और सैनिक चला गया।